नमस्कार, मैं स्वाति साहू, जीव विज्ञान व्याख्याता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर से। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बता रही हूँ। उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बोर्ड परीक्षा में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट से 6 अंक के प्रश्न आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और एक 5 अंक का प्रश्न रहेगा। तो आइए हम इसको समझते हैं। इससे संबंधित यदि कोई भी आपको समस्या होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लैंगिक जनन को समझने के लिए पुष्प की संरचना के विषय में समझेंगे या पुष्प के भाग के बारे में यहाँ हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें पुष्प ही है जो उनका प्रजनन अंग है, जो बहुत ही आकर्षक और लुभावना मोहक होता है, जो सभी को आकर्षित करता है, मनुष्यों को, कीटों को, सभी को आकर्षित करता है और यही पुष्प का पौधे का प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पुष्प होता है इसे हम 4 भागों में बांटते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें 4 चक्र होते हैं जिसके द्वारा हम एक पुष्प को समझ सकते हैं। यहाँ पर पहला जो है वह है बाह्यदल, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा है जायांग। एक एक करके इसे हम समझते हैं। सबसे पहला बाह्यदल, या जिसे हम इंग्लिश में सेपल्स कहते हैं। तो जब आप कली अवस्था में किसी पुष्प को देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक हरे रंग के संरचना से जो पुष्प है पूरा ढका हुआ रहता है, उसे ही हम बाह्यदल कहते हैं। यह पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है दलपुंज या पेटल्स। दलपुंज जो पुष्प में सबसे चमकीला, आकर्षक, रंगीन भाग जो होता है उसे हम दलपुंज कहते हैं, जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। उसके बाद तीसरा भाग है एंड्रोशियम या पुमंग। यह एंड्रोशियम या पुमंग नर का नर जनन अंग है। पुष्प में यह नर जनन अंग के नाम से जाना जाता है, जो पुंकेसर से बना होता है। मतलब पुंकेसर का, कई पुंकेसर का जो समूह है, या हम पुंकेसर को ही पुमंग कहेंगे या नर जनन अंग कहेंगे। अगला हम देखते हैं जायांग। यह पुष्प का मादा जनन अंग है, जिसे हम गैनोशियम भी कहते हैं, और जो स्त्री केसर से बना हुआ होता है। इसी में आगे जब हम इसका विस्तृत संरचना देखते हैं तो देखते हैं सबसे पहले बाह्यदल या कैलिक्स, बाह्यदल पुंज या कैलिक्स। तो सबसे बाहरी चक्र जो हरे रंग का है, सबसे बाहरी चक्र है, हम पहले ही देख चुके हैं, उसे ही हम यहाँ पर बाह्यदल पुंज कह रहे हैं। यह सबसे बाहरी चक्र है और यह इसकी व्यक्तिगत इकाई, मतलब इसका जो एक भाग है, एक भाग जैसे जिससे यह मिलकर बना होता है, उसकी इकाई को हम कहते हैं बाह्यदल या सेपल्स। इसका कार्य सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि यह हरे रंग का होता है और कली अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। उसके बाद अगला जो भाग है वह है दलपुंज या कोरोला। यह दूसरा चक्र है जो बाह्यदल के अंदर स्थित होगा और इसकी इकाई या इसके एक व्यक्तिगत भाग को हम कहते हैं दल या पंखुड़ी, या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है पेटल्स। इसका कार्य क्या है? यह रंगीन होता है, जो मुख्य कार्य इसका यही है कि कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। चमकीला, रंगीन होने से कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला पुंकेसर। पुंकेसर जो नर जनन अंग के रूप में अभी हम जिसको पढ़ेंगे, पुंकेसर के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रारूपिक पुंकेसर या एक जो पुंकेसर होता है उसमें उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होता है यह डंठल या तंतु, या जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और दूसरा है परागकोश, जो ये वाला भाग है परागकोश। तो देखते हैं तंतु क्या है। यह लंबा, पतला और बेलनाकार होता है, जिसका निचला सिरा पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यह फिलामेंट ही है जो पुंकेसर को पुष्प के पुष्पासन से जोड़कर रखता है। अगला है परागकोश। परागकोश आप इसको बहुत आसानी से किसी भी पुष्प में, खासकर धतूरे के पुष्प में आप देख सकते हैं। परागकोश इस प्रकार की ऊपर वाली जो संरचना होती है शीर्ष पर होती है। यह अधिकतर द्विपालित होती है। बहुत से स्पीसीज में यह द्विपालित होती है। बाइलोब्ड मतलब जिसमें 2 लोब पाए जाते हैं,
और यह प्रजनन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह नर जनन अंग में आता है। इसमें हम अगला देखते हैं जायांग या गायनोशियम। तो इसकी संरचना आप देखेंगे यहाँ पर 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, इसकी संरचना को। इसमें पहला है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, अगला है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, अगला है स्टाइल जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और अंत में नीचे जो फुला हुआ भाग रहता है जिसे हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। यहाँ इन 3 भागों की संरचना को हम थोड़ा और विस्तृत से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वर्तिकाग्र है, इसे हम देखते हैं, जो सबसे वर्तिका के सबसे अग्र का भाग, वर्तिका के अग्र का भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। यह स्त्री केशर का सबसे ऊपरी चौड़ा भाग होता है, जो पराग कणों को प्राप्त करने का कार्य करता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी पुष्प को छूते हैं या उसके स्त्री केसर को जब छूते हैं तो उसका ऊपर वाला भाग थोड़ा चिपचिपा होता है। यह वही भाग है वर्तिकाग्र जो पराग कणों को चिपकने में मदद करता है। यहाँ हम देखते हैं अगला, इसमें वर्तिका या जिसे हम कहते हैं स्टाइल। ये जो स्टाइल है यह एक सक्रिय नली के समान एक संरचना होती है, जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद अगला भाग है ओवरी या अंडाशय। यह स्त्री केशर का आधार वाला फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय में अंदर बीजांड स्थित होता है, बीजांड पाया जाता है, और अलग अलग पादपों में इसकी संख्या अलग अलग होती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में असंख्य होती है। और इसमें हम जैसे कि खजूर, बेर, आम आदि में 1, पपीता, तरबूज में बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण से आपको बताया गया है। बीजांड ही है जो आगे चल के बीज का निर्माण करते हैं। अंडाशय में प्लेसेंटा होता है, जिसके द्वारा ये जो बीजांड है वह अंडाशय से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये जो आज के टॉपिक को यहीं पर हम विराम देते हैं। इसके बाद मैं नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगी। उम्मीद है आपको सभी को ये पसंद आएगा। इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं उसको पुनः फिर से और विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।